दोस्तों मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी तिथि को तुलसी विवाह भी होता है और इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी दैत्य शंखासुर को मार करके और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, यानी युद्ध करते करते काफ़ी थक गए थे और थकने के बाद वो क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा में चले गए थे और योग निद्रा से जब जगे तो इसी एकादशी को जगे, यानी कार्तिक मास की एकादशी तिथि को ही वो योग निद्रा से जगे। दोस्तों इसीलिए इस एकादशी का नाम जो है देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है, हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। और जब भगवान योग निद्रा से जगे तो उसी दिन उनका विवाह माता तुलसी के साथ हुआ। तो दोस्तों शास्त्र में ऐसी विधि बताई गई है कि आज के दिन माँ तुलसी का विवाह करने से घर परिवार में सुख समृद्धि होती है और तुलसी विवाह से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी, पर मैं आज बात कर रही हूँ सिर्फ एकादशी तिथि के बारे में। हाँ तो दोस्तों देखिए, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है एकादशी तिथि में और एकादशी की तिथि की शुरुआत जो होती है वह दशमी से ही शुरू हो जाती है, यानी व्रत की जो एक दिन पूर्व का भोजन होता है उससे ही आप हर व्रत की शुरुआत जैसा कि हो जाती है उसी तरह एकादशी व्रत की भी शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों क्या करना होता है आपको कि जो रात्रि का भोजन होता है उसमें चने की दाल वगैरह और मसूर की दाल नहीं खाते हैं और दोस्तों बाकी आप शुद्ध सात्विक भोजन करके एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगली सुबह जैसा कि सभी व्रत में बताया जाता है आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। दोस्तों जो आप चाहें तो सारी एकादशी का व्रत जो है वह रख सकते हैं, यानी जो महीने की एकादशियाँ पड़ती हैं उनमें आप रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी भी एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत रखते हैं तो वैसे तो हर एकादशी जो है वो काफ़ी पुण्यदायी होती है, पर एकादशी शुरुआत अगर आप उत्पन्ना एकादशी से करें तो ये बहुत उचित माना जाता है। वैसे अगर उत्पन्ना एकादशी से शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप कार्तिक एकादशी या महीने की हर एकादशी को आप शुरू कर सकते हैं। बस आप भाद्रपद मास की और पौष मास की एकादशी को छोड़ के बाकी आप किसी मास की एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है सारी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, वो सिर्फ कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी का व्रत रखते हैं। कारण ये है कि या तो उन्हें सारी एकादशी का व्रत रहने में सहजता नहीं है या फिर यूं कहिए कि बहुत सारी महिलाएं जो है वह तुलसी विवाह करने के ध्येय से भी कार्तिक एकादशी का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों जैसा भी आपकी सुविधा हो आप उस अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करें और कार्तिक एकादशी का व्रत रखें। अब दोस्तों इस दिन आपको करना यही है कि आपको सुबह सुबह जो जगें उसके बाद संकल्प करें। संकल्प की विधि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको पता भी होगा, ध्यान हो गया होगा आपको एक ही संकल्प किस प्रकार लिया जाता है। तो आप संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद आप एक भगवान विष्णु के लिए आसन तैयार करें और भगवान विष्णु का स्वरूप उस पर रखें। अगर भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी रख सकते हैं, शालिग्राम जी को भी रख सकते हैं और इस दिन कलश रख करके पूजा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु को आज के दिन भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो आज की पूजा में जो कलश पे रखने जैसे पंच पल्लव के बाद जो कटोरी में हम लोग चावल रखते हैं तो चावल के स्थान पे आप गेहूं रख सकते हैं। और आज के दिन अगर आप व्रत रहे न रहे पर एकादशी में चावल खाना निषिद्ध माना गया, तो इसलिए आज के दिन व्रत नहीं धारण किए हैं फिर भी आप चावल का त्याग करें। तो दोस्तों इस प्रकार कलश रखें, गौरी गणेश की स्थापना करें। जैसा कि हर वीडियो में बताया जाता है आपको कि आम के पत्ते पे जो कसैली आती है उससे गणेश जी को स्थापित करें। और आप चाहे तो शुद्ध पवित्र मिट्टी से भी माँ गौरी का निर्माण कर सकते हैं, गाय के गोबर से कर सकते हैं, फिर आप हल्दी से भी माँ गौरी का निर्माण कर सकते हैं। माँ गौरी का निर्माण करने के बाद सर्वप्रथम आप गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। दोस्तों भगवान विष्णु
विष्णु को पीले केसर, हल्दी, पीले फूलों की माला अर्पित करें और भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने से भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे व्रत को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद आप फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल हो तो और अच्छा। और इस तरह से आप भगवान को एक साफ कपड़े से पोंछ करके पुनः उनको आसन दे दें। आसन देने के बाद आप उन्हें वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र स्वरूप आप उन्हें पीला पीताम्बर भी अर्पित करते। पीताम्बर का अर्थ हो गया पीला कपड़ा। और अगर आप चाहें तो वस्त्र की भावना करके मौली धागा जो कलावा बोला जाता है, तो वस्त्र की भावना करके वो भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और अंत में आपको भगवान विष्णु के लिए आहुतियाँ देनी है, यानी छोटा सा हवन करना है आपको। तो आप आग को प्रज्वलित कर लीजिए। आग को प्रज्वलित करने के लिए आम की लकड़ी भी आप ले सकते हैं। आम की लकड़ी को प्रज्वलित कर लीजिए, या फिर गाय का कंडा हो, गाय का जो गोबर से बना हुआ उपला होता है वो आपको बाजार में भी मिल जाएगा। और अगर आप गाँव साइड रहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए और आसान होंगी। तो ले करके आप घी और गुड़ की आहुति दें भगवान विष्णु को। 5 आहुति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों में से जो भी आपको उचित लगे। और मुझे लग रहा है कि ये मंत्र आप सभी को पता भी होगा, तो आप इस तरह से 5 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए 5 बार आहुति दें। और उसके बाद आप आरती करके भगवान को प्रणाम करें। दोस्तों, इस प्रकार एकादशी का व्रत हो गया। अब व्रत के दिन आपको फलाहार लेना है। फलाहार लेने के बाद अगली सुबह आपको इस व्रत का जो है पारण करना है। दोस्तों, पारण करने से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे व्रतों में ब्राह्मण को भोज बताया गया है शास्त्र के अनुसार। पर ब्राह्मण भोज अगर संभव हो तो कराएं, संभव ना हो तो आप ब्राह्मण के लिए कुछ सीधा भी निकाल सकते हैं। और ये भी संभव ना हो, आप नहीं ये काम भी नहीं कर सकते, सीधा भी नहीं निकाल सकते हैं, तो आप सिर्फ जो सादा खाना आप अपने लिए, अपने भोजन के लिए बनाएं, आप उसमें से श्री विष्णु जी को भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद आप वो भोग लगा हुआ भोजन स्वयं ग्रहण करें। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपका एकादशी व्रत जो है वह पूर्ण होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का जो मुहूर्त है वह एकादशी कब है, तो 25 नवंबर को बुधवार का दिन है। उसी दिन एकादशी तिथि मनाई जाएगी और इसी दिन माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। दोस्तों, बुधवार के दिन 2:42 पर बुधवार को 2:42 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 26 नवंबर को सुबह 5:10 पर। तो दोस्तों, एकादशी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको समझ में आ गई। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको